केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को तमिलनाडु के मदुरै में कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया। अपने भाषण की शुरुआत में उन्होंने तमिल भाषा की महत्ता को स्वीकारते हुए कहा कि तमिल भारत की महान भाषाओं में से एक है और इसके बावजूद तमिल में बात न कर पाने के लिए उन्होंने क्षमा मांगी। केंद्रीय मंत्री और पश्चिम बंगाल भाजपा अध्यक्ष सुकांत मजूमदार, वेस्ट बंगाल स्टेट बीजेपी प्रेसिडेंट सुकांत मजूमदार ने सीएम ममता बनर्जी पर जुबानी हमला बोला है। उन पर विलुप्तीकरण की राजनीति का आरोप लगाते हुए कहा कि वह पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल को ग्रेटर बांग्लादेश बनाने की जल्दबाजी में दिख रही हैं। राजस्थान के अजमेर के नसीराबाद सदर थाना क्षेत्र में रविवार को मोतीपुरा के निकट तेज रफ्तार कार असंतुलित होकर पलट गई। दुर्घटना में कार में सवार 60 वर्षीय महिला की मौत हो गई, जबकि उसके 2 साल के दोहिते ने जेएलएन अस्पताल में दम तोड़ दिया। मध्य प्रदेश देवास सोनकच्छ का परिवार सीकर खाटू श्याम मंदिर में दर्शन कर लौट रहा था। घायलों का जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में उपचार चल रहा है। अलवर, राजस्थान के कुख्यात गैंगस्टर विक्रम उर्फ पपला गुर्जर को बड़ी राहत मिली है। नारनौल की सेशन कोर्ट ने उसे 5 आपराधिक मामलों में बरी कर दिया है। इन सभी मामलों में महेंद्रगढ़ जिले की अलग अलग अदालतों ने उसे दोषी ठहराया था। ये सभी वे मामले हैं जिनमें पपला के खिलाफ चल रहे मामलों में जिनमें न्यायालय में हाजिर नहीं होने पर उसे सजा सुनाई थी। इसके बाद पपला ने इन फैसलों को नारनौल की सेशन कोर्ट में चुनौती दी थी। सेशन कोर्ट ने शुक्रवार को सुनवाई करते हुए अपना फैसला सुनाया। पपला गुर्जर पर हरियाणा और राजस्थान। बांसवाड़ा के गनोड़ा में आमतौर पर गेहूं कटाई के बाद खेत खाली छोड़ दिए जाते हैं। किसान बरसात का इंतजार करते हैं, लेकिन गनोड़ा के सेवानिवृत्त शिक्षक और नवाचारशील किसान प्रभाशंकर व्यास ने इस परंपरा को तोड़ते हुए गर्मियों में भी खेती की मिसाल पेश की है। उन्होंने मार्च में गेहूं की कटाई के बाद अपने खेत को खाली न छोड़ते हुए उसमें तिल की फसल बो दी। आज वही खेत गर्मी के मौसम में भी हरे भरे तिलों से लहलहा रहा है। बाड़मेर जिले में नवो बाड़मेर अभियान की शुरुआत कलेक्टर टीना डाबी ने खुद झाड़ू लगाकर की। यह सफाई अभियान शहर के वार्डों में पूरे जून महीने भर चलेगा। नालों की सफाई के बाद अब पूरे शहर को स्वच्छ बनाने के उद्देश्य से यह पहल शुरू की गई है। बता दें कि अभियान की शुरुआत शनिवार सुबह से की गई। इसके तहत शहर के कई हिस्सों में साफ सफाई की गई। टीना डाबी ने चौटन चौराहा से लेकर विवेकानंद सर्किल तक साफ सफाई का जायजा भी लिया। हिस्ट्री शीटर तेजपाल सिंह के गुड़िया गांव में किए गए अवैध निर्माण को प्रशासन ने जमींदोज करवा दिया है। बता दें कि ब्यावर जिले में रायपुर थाना क्षेत्र के गुड़िया गांव में बने परिसर में डंपर चालक याकूब काठात को जेसीबी से बांधकर तेजपाल सिंह ने जमकर पीटा था। पुलिस उपाधीक्षक सत्येंद्र सिंह नेगी के अनुसार प्रशासन ने हिस्ट्री शीटर के गुड़िया गांव के फार्म हाउस पर बने अवैध निर्माण को जेसीबी से धराशायी करवा दिया। यह कार्रवाई 26 मई को सुबह की गई। तेजपाल सिंह पर युवक याकूब काठात को जेसीबी पर उल्टा लटकाकर। राजस्थान के ब्यावर के रायपुर थाना क्षेत्र के गुड़िया गांव में डंपर चालक को जेसीबी से बांधकर मारपीट करने के आरोपी हिस्ट्री शीटर व बजरी माफिया व उसके साथी को रविवार को गुड़िया समेत अन्य गांवों में पैदल घुमाकर तस्दीक करवाई गई। इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिस जाब्ता तैनात रहा। आरोपी की पैदल परेड को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग एकत्र हुए। वारदात में प्रयुक्त कार व जेसीबी को पुलिस ने जब्त कर लिया है। राजस्थान के भरतपुर जिले के बयाना के गांव पीलूपुरा में रविवार को गुर्जर समाज की महापंचायत के बाद अचानक कुछ युवा आक्रोशित हो गए। रीट भर्ती 2018 के शेष 372 पदों पर नियुक्ति की मांग को लेकर युवाओं ने महापंचायत समाप्ति की घोषणा के बाद माइक हाथ में लिया। साथ ही महापंचायत में हुए निर्णय पर नाराजगी व्यक्त की। इसके साथ ही भीड़ ने दिल्ली मुंबई रेलवे ट्रैक की ओर कूच किया, जहां मथुरा सवाई माधोपुर पैसेंजर ट्रेन को रोक दिया। इससे ट्रैक बंद हो गया। युवाओं ने पटरियां उखाड़ने की कोशिश की। बीकानेर, हदा थाना इलाके के सियाणा गांव में कूलर का तार लगाते समय अचानक वोल्टेज बढ़ गया, जिससे कूलर का तार जल गया और किशोर करंट से अचेत हो गया। परिजन उसे पीबीएम अस्पताल ले गए, जहां उसे चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। हाल ही में गांव के एक और शख्स की बिजली की चपेट में आने से जान चली गई थी। इस हादसे के बाद ग्रामीण आक्रोशित हैं। जानकारी के अनुसार सियाणा गांव में रविवार शाम करीब 4 बजे सवाई सिंह 15 पुत्र छैलू सिंह राठौर बिजली के स्विच में कूलर का तार लगा रहा था। यूपी के वाराणसी में जेल से रिहा हुए एक आरोपी ने जुलूस निकाला। इस दौरान पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे।
वीडियो वायरल होने पर पुलिस हरकत में आई और आरोपी समेत 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। वहीं लापरवाही बरतने पर चौकी इंचार्ज को भी निलंबित कर दिया गया। जानकारी के अनुसार यह मामला वाराणसी के चेतगंज थाना क्षेत्र के तेलियाबाग इलाके का है। यहां का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें जेल से रिहा हुआ आरोपी आबिद शेख जुलूस निकालते हुए दिखाई दिया। इस जुलूस के दौरान उसके समर्थकों ने पाकिस्तान जिंदा,